आखिर रिया कितने लोगों से मैं बोल चुकी हूँ कि मेरे से पैसा ले लीजिए, कितना पैसा लगेगा, आखिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरा एल्बम आए दिन निकलेगा सब लोगों के साथ में। बस वही होता है कि वही करो, नहीं करोगी तो ऐसे होगा, कोई टच करेगा तो भी तुम, कितना लोग मुझे अब ये बहाना करने लगे हैं ना कि कोई हीरो के साथ तुम काम करोगी, हीरो टच करेगा तो तुम भाग जाके बोलोगी नहीं मैं तो टच ही नहीं करने दूंगी। तो सर ऐसा कुछ नहीं है ना, कैमरा ऑन है ना, तो आप शॉर्ट ड्रेस जितना बोलो मैं पहन लूंगी, कैमरा के सामने जो भी सीन देना है, जो भी सीन देना है आप करो मेरे साथ, ठीक है। लेकिन वैसे तो नहीं होगा ना, रील में करो ना, रियल में तो नहीं होगा। आजकल तो आप जाइए हिंदी में चले जाइए, ऐसे ऐसे कि पूरा सब दिख रहा है, लेकिन आज भी मुझे शॉर्ट कपड़ों से कोई एतराज नहीं है, या मुझे किसी तरह के सीन देने में कोई एतराज नहीं है, बस रियल करने में मुझे। के घर के लोग नहीं करते कि सब नंगा रहती हो या फिर इस तरह से दिखाती हो नंगापन। हाँ सर, अभी तो बहुत विवाद होता है घर पे भी कि देखो देखो, मतलब एक दूसरे से जानते ही हैं, वीडियो आता है तो हर कोई देखो आपकी बेटी तो ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, क्यों? जरूरी नहीं है कि न्यूज लेने के लिए चाहे जो, उनको भी धिक्कार है। लोग कहते हैं कि चौथा स्तंभ और आईना कभी झूठ नहीं बोलता है, तो हम एक आईना है और आप मेरे सामने हैं, समझ रही है ना। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अगर ऐसे लोग कहते हैं कि नहीं रिया के साथ मतलब ये चीज होगा तभी हम इंटरव्यू करेंगे, तो धिक्कार है ऐसे लोगों को। रिया जी रियलिटी में बता रहा हूँ, आप वायरल होइए चाहे ना हो, ये वो अलग चीज है, लेकिन किसी के साथ जिस्म परोसी करके वायरल होना, ये गर्व। लड़कियों की जिंदगी अगर देखा जाए तो बड़ा अजीब होती है, और ख़ास तौर से उन लड़कियों की ज़िंदगी जो बैचलर पार कर जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। बड़ा इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू आप लोग कहेंगे कि ये कहां पहुंच गए, तो ऐसे ही था, सबको देखना है। थोड़ा सा आज अनबन सा भी लगेगा कि जितेंद्र भैया सब क्या हो गया तो अच्छा है थोड़ा सा। एक कहावत आपने सुना है कि मंदिरों में जाप कर लेता हूँ, मस्जिदों में नमाज पढ़ लेता हूँ, कहीं खुदा से मैं इंसान से कहीं खुदा ना बन जाऊँ, इसलिए थोड़ा सा पाप कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा पाप ही समझ लिए, लेकिन पाप अगर किसी को बनाने के लिए किया जाए तो पाप नहीं होता है, आप लोग को लगता होगा। तो आज हमारे बीच में है रिया चटर्जी जी। चूँकि मुलाकात हमारी पहली है और कई बार इनका वीडियो देखा, बड़ा वायरल वीडियो चला और उस वीडियो को लोगों तक नहीं पहुंच पाया। कारण क्या रहा, इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। पहले तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस में। कैसी हैं आप? जी सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। रिया जी बड़ा कम बोलती है, लेकिन अच्छा कार्य करती है, रील्स बनाती है। टिकटॉक था, टिकटॉक ख़त्म हो गया, लेकिन रिया एक मॉडल है, अच्छा सिंगर भी है, मॉडल भी है। मैं तो मॉडलिंग करते हुए देखा है। तो आज हमारी मुलाकात हो गई बिहार, एक बिहार की ऐसी मॉडल जो सब कुछ त्याग कर इस फील्ड में आई, लेकिन नहीं मिल पाया उसे रास्ता। वजह क्या रहा, आज इनकी जर्नी जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। क्यों इस फील्ड को चुनने का वजह क्या रहा? सर सबसे पहले तो जोश एक्सप्रेस जितने लोग देख रहे हैं सबको तहे दिल से नमस्कार। जी। और आपको भी थैंक यू। वैसे मैं बता दूं क्या, किसी मॉडल का मैं पहली बार इंटरव्यू कर रहा हूं, इस तरह से किया हूं, लेकिन थोड़ा सा लोगों को, दर्शकों को लगता होगा, लेकिन देखिए हमारा नेचर सही होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। इनका एक है, लोग कहते हैं ना फील्ड अपना अपना होता है, तो इनका एक फील्ड है। देखा जाए रिया जी टिकटॉक बैन हो गया, और टिकटॉक बैन होने के उपरांत आप इस फील्ड में कब से हैं? इस फील्ड में मुझे 1 ईयर्स हो गया जी, बट ज़्यादा नहीं है, मतलब कोई वीडियो ऐसा नहीं है जो वायरल हुआ है, और बाकी टिकटॉक पे हूँ। बिहार के तो लोग बड़ा वायरल हो जाते हैं। आज मैं पटना में हूँ, पटना बिहार की राजधानी, या थोड़ा सा भी कोई लड़की हो जाती है वायरल हो जाए। आखिर रिया पीछे क्यों रह गई पीछे? सर इसका रीजन आपको पता है, आप जान रहे हैं। अरे मैं तो जानता हूँ, लेकिन आज लोग जानना चाहते हैं कि रिया इतनी बड़ी अच्छी मॉडल है, आज पीछे क्यों है, वजह क्या है? न तो थोड़ा सा लोग डांस कर लेते हैं, थोड़ा सा गा लेते हैं, तो बड़ा बेबाकी से बिहार वायरल कर देते हैं। इस बिहार में, और खास तौर से इस पटना के बिहार के राजधानी पटना में आप हैं, जो पटना में रहता है तुरंत वायरल हो जाता है, लेकिन रिया क्यों पीछे रही, इसका वजह क्या रहा? सर अब वजह क्या बताऊं? नहीं, खुल के बताइए, क्या रहा जर्नी, शुरुआत में क्या रहा? शिक्षा दीक्षा आपका है, कहाँ तक है? जी मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। अरे बाप रे बाप। एज क्या होगी आपकी? एज 22 जी। और मैं बिहार से हूँ, पटना से। और
मैं इस लाइन में आने के लिए ना, इसमें मतलब बहुत बड़ा सपना था मेरा कि मैं हीरोइन बनूं। और तो मैं इसके लिए मैं बहुत बड़ा त्याग भी की हूँ। जैसे सीआरपी का नौकरी हो गया, बिहार पुलिस का नौकरी हो गया। जी, तो वो सब मैं त्याग कर, मैं छोड़ करके मैं सीआरपी का जॉब और इस लाइन में आई। बट वो सपना मेरा पूरा नहीं हो रहा है। आखिर क्यों? जहाँ सीआरपीएफ की नौकरी पाती तो एक रक्षक बनती, तो ये मॉडलिंग का, जिस तरह से हीरोइन बने का जो सपना, एक ऐसा नहीं लगा बड़ा गंदा फील्ड है? नहीं सर, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं मतलब बिल्कुल कुछ नहीं पता था। मुझे लगता था कि नॉर्मल सी मैं मतलब जाऊंगी किसी फिल्म जो प्रोड्यूसर लोग बनाते हैं उनसे मिलूंगी और बोलूंगी कि मुझे हीरोइन बनना है। बेशक उसमें जो भी रोल मिले, जरूरी नहीं है कि मेन हीरोइन का ही रोल मिले, बट ऐसा नहीं हुआ। और अब मैं हो गया ना, इतने दिनों से हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल। मतलब आ तो गई, मतलब ऐसे लग रहा है कि मैं दलदल में फंस चुकी हूँ। क्यों? अब क्या कमी रहा? हाइट भी अच्छी, इनके हाइट अगर देखा जाए, आप देख सकते हैं, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कह भी लेता हूँ, सर से पाँव से लेके सर तक कयामत ही कयामत है। लेकिन इस कयामत को आप लोग क्यों नहीं देखना चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि आप पे कयामत ढह जाए? तब जानेंगे। थोड़ा सा है तो फिर ऐसा क्या रहा? नसीब नहीं है इसमें। नहीं, नसीब क्या, जितना स्ट्रगल करती है जिस तरह से, क्यों आपने जो बलिदान अगर कह लिया जाए, आपने बलिदान दे दिया, आप अपने ज़िंदगी को अगर देखा जाए, सीआरपीएफ की आज की डेट में अगर लोग भगवान नौकरी पा जाते हैं तो भगवान को, तो रिया चटर्जी हीरोइन बनने का जो सपना था, नीचे से ऊपर हाइट भी आपका हमसे लग रहा है कि बड़ा ही होगा, तो इस तरह है। हाँ जी, और एक एक एल्बम तो सब लोग के साथ में हुआ है। आज पतल चलावे के पड़ी खेसारी जी के साथ में हुआ है, उसमें मैं बोल रही हूँ, भैया भैया बोल रही हूँ, एक्टिंग है उसमें मेरा, तो डायलॉग है उसमें। और फिर अंकुश जी के साथ में भी छठ पूजा का है उसमें। तो 2 हीरोइनें हैं, एक लीड में है और मैं बैकग्राउंड में हूँ। और फिर अक्षरा जी के साथ में भी है एक एल्बम। अच्छा, इतने बड़े बड़े लोग हैं। और किसके किसके साथ रहा? और पवन जी के साथ में एक चांदनी मूवी और हमार स्वाभिमान। हमार स्वाभिमान। रिया चटर्जी जी, जिस तरह से अगर देखा जाए, ऐसे ऐसे स्टारों के साथ आपने काम करके, और आज आपके अंदर जो हरासमेंट दिखाई दे रहा है, आपका चेहरा बता रहा है, आप जिस तरह से लफ्जों से बयान नहीं कर पा रही हैं, ये कैसा वक्त आ गया? टूट चुकी हूँ, बिल्कुल टूट चुकी हूँ। मेरा शरीर से लेकर हर कुछ बर्बाद हो गया। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन इन लोगों के साथ जब काम करने गई तो ये लोग भी तो कुछ कहे होंगे। जितने, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा ना, मैं आपको चाहूंगा कि आप किसी का नाम लीजिए, लेकिन जितने लोगों के साथ आपने कार्य किया है, इन्होंने आपके लिए क्या किया, मैं ये जानना चाहता हूँ। सर कुछ नहीं किया, इन लोगों ने क्या करेंगे। और जो भी खेसारी जी हैं या अंकुश जी हैं या जो भी हैं, तो उन लोगों से तो बात ही नहीं हुई मेरी, तो मैं नहीं कुछ बोल सकती हूँ कि क्या बोले नहीं। बाकी जो जिन्होंने मुझे लाइनअप किया, जो लोग बुलाए मुझे, ठीक है, तो वो एक बार तो बुलाते हैं, दूसरे बार से बस अपना मैं आपको कर रहा हूँ तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, बस इस रीजन से मैं पीछे हूँ। क्या ऐसा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर क्या आपसे डिमांड करते हैं? लोग कहते हैं आप ही के पवन सिंह और आपके बिहार के लोग कहते हैं हीरोइन बने के यदि देखो तो सपना तो एक बार मन में बैठा ला तू अपना, तो क्या आपने उस सपने को बैठा लिया? कपड़ा उतारना पड़ेगा, ये सब चीजें, मतलब जो भी चीजें जिसको मैं कह नहीं सकता, ये सब चीजें रही, तो ऐसा भी आपके साथ हुआ क्या? तो हाँ हुआ, तो बोलने वाले तो बहुत लोग बोले, तभी मैं आज पीछे हूँ ना। अच्छा जी, और बट मुझे इनसे मतलब जो चीजें बयां करना चाहिए, जो कहना चाहिए, आप नहीं कह पा रही है, ऐसा हुआ है, वो चीज आप आज अगर कर लेती तो आप वायरल होती, यही कहने का मतलब ना? जी, वायरल होती। तो उसको जी, मैं आज पीछे हूँ, इसका कारण यही है, बस रीजन यही है, क्योंकि कि आप जो गाना था उसको दर्शा नहीं पाए। वही पवन सिंह गाना गाने वाले थे कि ढोड़ी दिखाना पड़ेगा, कपड़ा आपको उतारना पड़ेगा, ये सब चीजें जो भी थे, निम्न चीजें थी, उसको आपने नहीं कर पाया। तो आखिर क्या करेंगे एक मॉडल, एक हीरोइन बनने के लिए? अब तो आप सारे लोगों से मिल चुकी हैं, अब अगला लक्ष्य क्या है? अगला लक्ष्य है कि मिलेंगे, अच्छे हैं और खराब हैं लोग, तो अच्छे अच्छा, भी क्या लोग लगता है कि रिया अगर कपड़ा उतार देती, रिया अपना मतलब जो कुछ है वो दिखा देती, तो हीरो बन जाती? अच्छा, ऐसा कौन सा दिन रहा जहाँ, कौन थे वो, नाम मत बताइए, लेकिन कौन सा ऐसा पल था कि जहाँ आपको ऐसा लगा? कब ऐसा लगा? सर मैं किसी का एल्बम भी जैसे शूट होता है ना, तो मुझे कोई बुलाता है कि रिया खाली हो क्या, मिलती, हाँ सर मैं आ रही हूँ, और मुझे तो बस काम चाहिए ना, काम के लिए मैं प्रति कभी भी आप कॉल करो, या मैं भूखा हूँ या जैसे जहाँ भी हूँ मैं चली जाती हूँ।
पेमेंट भी नहीं पूछती हूँ, क्या पेमेंट दोगे, क्या सीन है मेरा, क्या ड्रेस में जो लगता है मैं चली जाती हूँ सेट पे। बस एक बार बुला करके फिर दूसरे बार से कॉल आने लगता है कि नहीं आपको तो पता है इस लाइन में क्या होता है, तो बस ये सब तो करना पड़ेगा। तो मैं बोलती हूँ ठीक है सर, मैं बताऊंगी। कितने लोग आपसे इस सब कह चुके हैं कि नहीं रिया खुल के आप बोलिए, आज जो भी कुछ है देखिए ऑन कैमरा है और पब्लिक इस बात को समझे, डरिए मत। डर किस बात का है? देखिए आप कला दिखा रहे हैं, एक कलाकार को फिर मैं डरती नहीं हूँ। हाँ। बस डर रही हूँ उन लोगों से कि जिन लोगों से मैं नहीं मिली हूँ, जो जैसे खेसारी जो हो गए, पवन जी हो गए। नहीं ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए खेसारी का मतलब नहीं है ना, बुरा मत मानिएगा, यहाँ खेसारी और पवन का बात नहीं है, यहाँ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की बात है। जिस तरह से लोग कहते हैं कि जब तक नंगा नहीं होगी, क्या ऐसा भी हुआ आपके साथ? हुआ है सर। हाँ। हुआ है, और ऐसे लोग लगभग 10-12 लोग मिल ही चुके हैं। हाँ। अभी तक जी। तो मैं इग्नोर करते गई तो एकदम साक्षात आपसे बोला गया जी, डायरेक्टली बोला गया। हाँ जी। अब बताइए। पटना से लेकर दिल्ली तक। हाँ जी, पटना से लेकर दिल्ली तक लोग बोले कि मेरे साथ डायरेक्टली अगर देखा जाए, कहना नहीं चाहिए। अब बताइए। पहले मैं दिल्ली में भी शूट की हूँ ना, एल्बम शूट की हूँ, तो मैं तो नॉर्मल मतलब सिंगर लोग हैं, लोकल, आजकल के लोकल और हाईलाइट कोई नहीं होता है, ठीक है, कब कोई रातों रात स्टार बन जाए। लेकिन मैं जब सेट पे गई, जिसने भी मुझे बुलाया, मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, बट जो लोग देखेंगे वो समझ जाएंगे, ठीक है, सब लोग यही प्रस्ताव रखे, और यही प्रस्ताव, पहला प्रस्ताव यही रहता है। पहला यही रहता है। अब देख लीजिए, एक भारत की बिटिया, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी एक की बेटी, किसी पूरे भारत, क्या अचारा सिंह नहीं है? भोजपुरी में कितनी हीरोइन हैं? क्या सभी लोग ऐसा है? क्या लगता है आपको कि सभी के साथ ऐसा हुआ होगा? नहीं सर, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि सब लोग के साथ में हुआ होगा। तो फिर रिया के साथ ऐसा क्यों? क्वेश्चन तो उठेगा ना कि और सारे हीरोइन हैं, रिया के साथ क्यों? रिया लंबाई में भी अच्छी है, इनका आप देख सकते हैं, पूरा बॉडी आप देख के बता सकते हैं कि रिया किस तरह से, लेकिन रिया के साथ ऐसा रिएक्शन क्यों हो रहा है? मैं ये जानना चाहता हूँ, पब्लिक ये जानना चाहती है कि रिया इतनी सुंदर दिखने में है, रिया का क्वालिटी अच्छा है, लेकिन रिया के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वजह सर, वजह तो वही है, बस वही है, आप नहीं मेरे लिए करोगे कुछ, आप मेरे को खुश नहीं करोगे, तो मैं आपको आगे क्यों बढ़ाऊं? अच्छा जी। तो जरूरी है कि मतलब तन से खुश किया जाए, पैसा ले लो? नहीं, पैसा नहीं, पैसा के बात मत करो यहाँ पे। पैसा के बाद मैं तो कितने लोगों को बोली हूँ कि आप मेरे से पैसा ले लो। जो मॉडल को जो आप पेमेंट देते हो, मेरे से आप 5,000, 10,000, 1,50,000 जितना लेना है अरे बाप रे बाप, आप ले लो। और मेरे को खेसारी जी हो गए, पवन जी हो गए, अंकुश राजा हो गए, कल्लू जी हो गए, कोई भी जिसका आप शूट करते हो, उनके लिए मैं पेमेंट दूंगी, ना कि मैं किसी के लिए भी, ठीक है। तो मेरे से पैसा ले लो। कुछ नहीं, लोग बोलता है नहीं पैसा क्या होगा रिया, तुम तो समझती हो, इतनी अच्छी मॉडल हो, ये मुंह पे तो बहुत रंग के, मतलब लास्ट वही है, बस पैसों से कोई मतलब नहीं है, पैसों से कोई मतलब नहीं है। देखिए अब क्या कहें, उस शब्द को कहते हुए भी घिनौना महसूस हो रहा है अपने आप में। मैंने कभी किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन रिया जैसे लोगों से मैं बोल चुकी हूँ कि मेरे से पैसा ले लीजिए, कितना पैसा लगेगा, आखिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरा एल्बम आए दिन निकलेगा सब लोगों के साथ में। बस वही होता है कि वही करो, नहीं करोगी तो ऐसे होगा, कोई टच करेगा तो भी तुम, कितना लोग मुझे अब ये बहाना करने लगे ना कि कोई हीरो के साथ तुम काम करोगी, हीरो टच करेगा तो तुम भाग जाओगी, बोलोगी नहीं मैं तो टच ही नहीं करने दूंगी। तो सर ऐसा कुछ नहीं है ना, कैमरा ऑन है ना, तो आप शॉर्ट ड्रेस जितना बोलो मैं पहन लूंगी, कैमरा के सामने जो भी सीन देना है, जो भी सीन देना है आप करो मेरे साथ, ठीक है। लेकिन वैसे तो नहीं होगा ना, रील में करो ना, रियल में तो नहीं होगा। क्या बात है। देखिए इनकी भावनाओं से खेला जा रहा है। एक लड़की अगर चाहती है कि मैं आगे जाऊं तो वहीं नतमस्तक हो जाना पड़ता है, जहां की लोग कहते हैं ना कि लास्ट हो जाता है। ऐसा नहीं हो, आखिर कब तक चलेगा? भोजपुरी में अश्लीलता, लोग कहते हैं अश्लीलता मिटाया जाए, लेकिन अश्लील तो एकदम अंदर ही पड़ा हुआ है, जिसे लोग कहते हैं न्यू। जिस न्यू में ही अश्लीलता पड़ा हो, उसका माहौल कैसा होगा रिया जी? वो भी तो वही होगा ना, अश्लीलता से ही बनेगा ना। अब रिया जैसे लोगों को देख लीजिए, हालांकि पैसा देने के बाद भी इनके, बताइए, कहना नहीं चाहिए, उस शब्द नहीं कहना चाहिए मुझे,
उनसे खिलवाड़। लोग कहते हैं ना कि सब कुछ इज्जत आबरू होता है, और आबरू को लुटाना कितना मतलब ये चीज़ है जी। अगर आज रिया भी आबरू को लुटा देती तो आज हीरोइन बन जाती। क्या रिया जी? जी हैं? बिल्कुल सर। शादीशुदा हैं या फिर अनमैरिज हैं? नहीं नहीं, अभी तो शादी नहीं की हूँ, अभी तो बस इसी में हूँ, लग रही हूँ कि अभी मतलब कुछ लक्ष्य है, आगे कुछ काम करूँ तो फिर शादी ब्याह तो होते ही रहेगा। जी। जितना अश्लील लोग कहते हैं, वो क्या लगता है कि आप अश्लील करके आगे जाएंगे या फिर अच्छा करके जाएंगे? नहीं सर, मैं अगर मुझे इसी ढंग का काम करना होगा और किसी को खुश करके आगे जाना होगा तो मैं ये लाइन त्याग दूंगी। ऐसा क्यों? आपने अपने जिंदगी से इतना लड़ा है, जिस तरह से देखा जाए पढ़ी लिखी हैं, ऐसा थोड़ी है कि आप पढ़ी लिखी नहीं या नहीं पढ़े, किसी के साथ जो कहेगा वो कर लेंगे। आप भी तो दुनिया के बारे में जानती हैं। जी वही तो जानती हूँ, और मुझे भगवान पे भरोसा है, भगवान पे भरोसा है कि कोई ना कोई आगे मिल ही जाएगा जिसके जरिए मैं अपना लक्ष्य पा लूंगी। एक सत्र हो गया, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, लोग कहते हैं ना, जिंदगी दांव पे लगा दी, लेकिन कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर इनको उस तरह से नहीं समझा जहां रिया समझाना चाहती हैं। रिया जी, अगर देखा जाए तो अब क्या करना वाली हैं आप? हमें लगता है कि आपका इंटरव्यू मैं नहीं देखा, अगर इंटरव्यू भी देखा होगा तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो बहुत लोग तुरंत वायरल कर देते हैं, तो रिया क्यों नहीं वायरल हो पा रही है? अब ये तो भगवान की मर्जी। अच्छा, क्या करती हैं? जैसे हीरोइन बनने के लिए मतलब क्या क्या करती हैं आप? हीरोइन बनने के लिए क्या क्या करती हूँ? स्ट्रगल करती हूँ, और डांस करना, जैसे इस डांस करती हूँ। मतलब जो जैसा वीडियो होता है, जैसा गाने का बोल होता है, उस टाइप के पोज देती हूँ। हॉट भी करती हूँ, नॉर्मल भी करती हूँ, और हाँ मतलब रिया है, आप देख सकते हैं पूरे ऑल इनका बॉडी अगर देखा जाए तो बड़ा ऐसे बॉडी। तो आप आए थे तो मैं टिकटॉक ही कर रही थी, टिकटॉक तो मैं ये ड्रेस पहनी थी, फिर ये आए नहीं तो हम कहे कि इसी ड्रेस पे हो जाए। मैं कहा हूँ, ये नहीं कहिए, मैं खुद इल्जाम ले रहा हूँ। आप लोग को लगता होगा कि नहीं रिया जी मतलब ऐसे करने के लिए मेरे साथ, तो मैं कहा कि चलिए इसी पे हो जाए। एक मॉडल है, मॉडल को तो आजकल तो आप जाइए हिंदी में चले जाइए, ऐसे ऐसे कि पूरा सब दिख रहा है, लेकिन आज भी मुझे शॉर्ट कपड़ों से कोई एतराज नहीं है, या मुझे किसी तरह के सीन देने में कोई एतराज नहीं है, बस रियल करने में मुझे लगता है कि मैं उससे पहले मर जाऊं। अरे नहीं, ऐसा नहीं, रियल नहीं, आप रील में करिए, मैं यही कहूँगा। लेकिन उनको सद्बुद्धि की कामना भी करूँगा कि रिया जैसे बिटिया के साथ जो अपनी कला का प्रदर्शन करके अपने जीवन को यापन करना चाहती है, लोगों को दर्शा देना चाहती है। जो बेटियाँ कहती हैं घर की, आपके घर के लोग नहीं कहते कि सब नंगा रहती हो या फिर इस तरह से दिखाती हो नंगापन? हाँ सर, अभी तो बहुत विवाद होता है घर पे भी कि देखो मतलब एक दूसरे से जानते ही हैं, वीडियो आता है तो हर कोई देखो आपकी बेटी तो ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, क्योंकि अभी तो लक्ष्य कुछ मिला नहीं है मुझे ना। अब देखिए आगे मम्मी अक्सर होता है करती है, बस एक मेरी माँ है जो मेरा सपोर्ट करती है। घर में कौन कौन है? मम्मी है, दादी है, अंकल हैं, आंटी हैं, भैया है, भाभी है, सब लोग सभी लोग हैं जी। लेकिन सिर्फ माँ सपोर्ट करती है। हाँ, एक कि बेटी हीरोइन एक दिन बनेगी और पताका लहरा के ही रहेगी, है कि नहीं? पिताजी नहीं है तो पाछे नहीं हटना है रिया जी, पीछे तो नहीं हटूंगी सर। अब जैसे आपने कहा कि नहीं मैं त्याग दूंगी, मैं आत्महत्या करूं, तो मैं खुले मंच से, और हाल मेरा वीडियो आपके सामने चल रहा है, दर्शक आपको देख रहे हैं, कहूंगा जिस तरह से आपने इतना स्ट्रगल किया, कुछ और शायद देखिए सब कुछ तुरंत नहीं मिलता है, लेकिन जब मिलने लगता है ना तो उसको आप भी भांप नहीं पाएंगे। क्या लगता है आपको? विश्वास है ना? मुझे अपने आप पे, देखिए सबसे पहले अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। अगर लगता है कि नहीं रिया को अपने आप पे विश्वास है तो रिया जरूर आगे जाएगी। मुझे तो अपने आप पे बहुत भरोसा है सर, बहुत विश्वास है, और आप जैसे भी लोग मिल जाएंगे। अरे नहीं, एकदम कुछ न्यूज वाले भी लोग ऐसे हैं, मैं नाम लेना नहीं चाह रही हूँ, बट न्यूज वाले भी लोग ऐसे हैं, भाई आपका न्यूज मैं क्यों लूँ, आप मेरे प्रति क्या करोगे? आप आए हैं तो मैं क्या की हूँ? आप बताइए, हम लोग भाई बहन हैं। नहीं ऐसा नहीं, देखिए जो भी है, देखिए जरूरी नहीं है कि न्यूज लेने के लिए, चाहे जो उनको भी धिक्कार है। लोग कहते हैं कि चौथा स्तंभ और आईना कभी झूठ नहीं बोलता है, तो हम एक आईना है और आप मेरे सामने हैं, समझ रही है ना? आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अगर ऐसे लोग कहते हैं कि नहीं रिया के साथ मतलब ये चीज होगा तभी हम इंटरव्यू करेंगे, तो धिक्कार है ऐसे लोगों को। रिया जी रियलिटी मैं बता रहा हूँ, आप वायरल होइए चाहे ना हो, ये वो अलग चीज है, लेकिन किसी के साथ जिस्म परोसी करके वायरल हो ना, ये
गर्व समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं किसी के आत्मा पे ठेस पहुंचेगी, किसी की माँ के ठेस पे, किसी के भाई के ठेस पे, कहीं ना कहीं समाज पे ठेस कोई पहुंचेगा। नहीं समझता है ना सर। वो भी देखिए, अगर मैं भी अगर सोचती कि नहीं औरों सबके जैसा पता नहीं किसके साथ क्या होता है नहीं होता है, बट मेरे साथ जो बीत रहा है तो मैं भी तो सोचूंगी ना, यही सोचूंगी ना कि औरों के साथ में भी यही हुआ होगा, तभी आज लक्ष्य पा रही है। क्या सोचेगा अगला इंसान, आप ही बताइए। नहीं नहीं, तो अगर मैं भी उस पे उतावला हो जाती तो आज हिट होती और पटना के सबसे मशहूर मॉडल होती मैं। अच्छा जी। अरे वाह, लेकिन आप हिट होंगी, जरूरी नहीं है कि